विद्यार्थी, आप सभी को स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पाई क्लासेस इमाम मंच पर। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स, और फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो विद्यार्थी, प्रकाश का अपवर्तन है क्या? तो प्रकाश का अपवर्तन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए समझ विद्यार्थी, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से यानी रास्ता से विचलित हो जाती है, यानी भटक जाती है, विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब है, जैसे बता रहे हैं, जैसे मान लिया कि ये है आपका दो माध्यम, एक हो गया वहां सपोज दैट वायु, नीचे में हो गया कांच जानते हैं ना, जैसे शीशा मान ली सपोज दैट ये कांच है, ठीक है। तो जब ये मान लें सपोज दैट अभिलंब डाला हुआ है, क्या है डाला हुआ? अभिलंब। तो विद्यार्थी मान लिया एमएन है अभिलंब। तो जब प्रकाश एक माध्यम हो गया वायु, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसको जाना चाहिए था सीधा, पर क्या होता है विद्यार्थी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित, इसको तो जाना चाहिए सोझा, लेकिन सोझे न जाकर ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किधर? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी इधर से भटक जाता है। इसे ही, इस घटना को प्रकाश के क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ये हो गया आपको आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। और ये जो पार हुआ, ये हो गया आपको परावर्तित किरण। और ये हो गया साइन आई, आपतन कोण। और ये हो गया आपको ये साइन आर, परावर्तन कोण। समझ आया विद्यार्थी? और ये हो गया आपको आपतन बिंदु, और ये हो गया अभिलंब। सपोज दैट इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो प्रकाश का अपवर्तन क्लियर विद्यार्थी? क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब विद्यार्थी, इसके नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है विद्यार्थी। कितने नियम? दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण। आपतित किरण आपको कौन सा हो गया? ये जो गया आपतित किरण। और परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु
अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर विद्यार्थी? पहला नियम, अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। दूसरा नियम है विद्यार्थी, अपतन कोण की जया अपतन कोण की जया क्या बोलते हैं? साइन आई तथा परावर्तन कोण की जया, परावर्तन कोण की जया क्या होता है? साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। अनुपात का मतलब बटा, अर्थात बोल सकते हैं विद्यार्थी कि साइन आई, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। और एक चीज और याद रखना विद्यार्थी कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम भी कहा जाता है। स्नेल लॉ, स्नेल का नियम। सपोज दैट यदि कोई पूछ दिया आपसे कि स्नेल के नियम किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है विद्यार्थी प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड कि जब हम पानी से भरी हुई बाल्टी में सिक्का कॉइन डालते हैं तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थी कि जब हम बाल्टी में पेंसिल या छड़ी को डालते हैं तो टेढ़ा प्रतीत होता है, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है विद्यार्थी कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो कितने नियम हैं? 2 नियम। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं विद्यार्थी। और दूसरा नियम, अपतन कोण की जया साइन आई, परावर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। और इसे स्नेल के नियम भी कहते हैं। तो आई बात समझ में विद्यार्थी? तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।